जय हिंद साथियों, अपना ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले ही वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, प्रश्न नंबर 80 तक देख चुके थे कि वनाफरी किसकी उप बोली है। तो वनाफरी है बघेली भाषा की उपबोली। प्रश्न नंबर 81 है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है। तो सिंधी भाषा का संबंध है ब्राच से। किससे है? ब्राच से। पैसाची अपभ्रंश का लहदा पंजाबी से है। सौसेनी अपभ्रंश का पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। मगही अपभ्रंश है बिहारी, बंगला, उड़ीसा, असमिया। और अर्धमागधी है पूर्वी हिंदी। हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। भारोपी परिवार के अंतर्गत अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मनी, नेपाली आदि भाषाएं आती हैं। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है। तो इसका है पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौजी आती हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तथा बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली, वज्जिका और राजस्थानी में मालवा, मेवाती, राजस्थानी। निम्नलिखित में से कौन सा देशज है। तो इसमें से क्या है? जूता। देश में बोले जाने वाले जो शब्दों को देशज कहते हैं। हैजा, कीमत और तथा देहात विदेशज शब्द हैं। दशानंद में कौन सा शब्द है। तो युग रूढ़ शब्द है। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का परिचायक होते हैं, युग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे दशानंद, लंबोदर आदि। मूर्धन्य है, नहीं है। तो इसमें ट, ठ, ढ ये है द्विगुण व्यंजन है, यानी चौथा नहीं है। चार की हम व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 की व्याख्या है, ढ मूर्धन्य, ये मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। मूर्धन्य ध्वनियों में वे होती हैं जो मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोली जाती हैं। जैसे री, र, स, ट वर्ग। ड, ढ ये जो हैं बिंदु वाले द्विगुण व्यंजन, इनकी ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं या उच्छिष्ट व्यंजन भी इनको कहा जाता है। निम्न में से कौन सा अल्पप्राण ध्वनि है। तो क क्या है? अल्पप्राण ध्वनि है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें तीसरा, चौथा और पहला, तीसरा और चौथा ये सब अल्पप्राण ध्वनियाँ होती हैं। जिन ध्वनियों को उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलती है, जिसे हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उसे अल्पप्राण कहते हैं। यानी 135। यानी क, ख, ग, उसके बाद अंग च, ज और य, ये क्या है? अल्पप्राण व्यंजन है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि में आती हैं सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। ये 3 लिपियाँ प्रचलित हैं। यानी कहने का मतलब भारत में प्राचीन समय से 3 लिपियाँ, सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसमें 11 है। अह अनुनासिक है, अंग क्या है? अनुस्वार है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। तो देवनागरी लिपि क्या है?
अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं है इसको हम देख लेते हैं। यह वर्णात्मक लिपि है, ये जो है कि सत्य नहीं है, क्योंकि यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, सही है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, ये भी सही है। इसमें से सीखी रेखा का प्रयोग किया जाता है, यानी ऊपर रेखा खींची जाती है। उसकी विशेषताएं दाएं से बाएं लिखी जाती है, इसकी उत्पत्ति नागर से हुई है, इसमें सिरों रेखा का प्रयोग किया जाता है। यह अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्ण क्रम वैज्ञानिक है। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कारक होगा तो अधिकरण में पर होता है, देख लेते हैं। तीसरा विकल्प दिया है, अधिकरण कारक होता है। यहाँ पे व्याख्या में दिया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध कारक होता है। का के की रारे री नाने नी अधिकरण में पर होता है। संबोधन में हे अजी अहो साधु आ रहे हैं, इसमें क्या है? साधु का वचन निर्धारित कीजिए, तो साधु एक वचन है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा, उड़द, तो इसमें अरहर स्त्रीलिंग है। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद होगा, तो विद्याधन अभ्यास, यानी तीसरा विकल्प आपका सही है। विद्याधन अभ्यास होगा, यह दीर्घ संधि है। तीनों विकल्प में तो यही दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा। नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय में है कर्मधारय समास, यानी जिसका क्या होता है, एक विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा पूर्व पद उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध माना जाता है। कर्मधारय समास कहलाता है, जैसे चरण कमल नील गगन। त्रिभुज में कौन सा समास है? तो त्रिभुज में द्विग समास है। अंतिम पद संज्ञा हो और प्रथम पद संख्या वाचक हो, वहाँ द्विग समास होता है। 97 प्रश्न यहाँ पे आपका 98 है। पर अपने हाथ से स्वयं काम करो, अपने हाथ से स्वयं कार्य करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? जैसा अपना काम स्वयं करो, विकल्प नंबर 1 होगा। रामीण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति होगी? तो इसमें होगा आपका तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति है, बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें नहीं की बात है, तो वारिद है, ये है, यानी भरकट नहीं है। बादल में वारिद, पयोध, मेघ, नीरद, जलद, पयोधर, सारंग आदि होते हैं। भरकट बंदर का पर्यायवाची है। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका होगा प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है नया। आकृत का समभिन्नार्थक क्या होगा? बनावट।
आकृति का संभिन्नार्थक बनावट है। आकृति, बनावट या शकल, वस्त्र, बसन, कपड़ा। समरूप, सदृश, तरह, समान। चित्र का छाया चित्र, प्रतिचित्र। छाती केवल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो भुजंग, उरंग, उरंग होता है। भुजंग माने सांप। बरसन पड़ा, बरस पड़ना। बरस पड़ना का है अत्यधिक क्रोधित होना। छठी का दूध याद आना अर्थात बुरा हाल होना। मालविकाग्निमित्र नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो इस लेखक के नाम हैं कालिदास। कालिदास की अन्य रचनाएं मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की नहीं है तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये है। मलकाविग्नि है, ये है। तो इसमें आपका प्रतिनाटकम नहीं है, ये है। प्रतिनाटकम किसका है? भास का है। मालती माधव रचना की लेखक का नाम क्या है? तो यह है भवभूति। मालती माधव महावीर चरितम और उत्तर रामचरित भवभूति के नाटक हैं। इनमें से कौन सी रचना भारवी की नहीं है? तो इसमें आपका है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम इनकी रचनाएं हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, महाकाव्यम, कालिदास, 10 कुमार चरित जो है किसका है? तो भास के नाटक हैं। ये किरातार्जुनीयम किसकी है? भारवी की। शिशुपाल वध के लेखक का नाम क्या है? तो शिशुपाल वध के लेखक हैं माघकवि। महाकवि प्रतियौगंधर, नारायण, उर्भंग, कर्णभार, पंचरात्र आदि भास के नाटक हैं। इनमें से कौन सी रचना दांडी की है? तो इसमें से ये है आपका पहला 10 कुमार चरित्र। ये सब बाणभट्ट की रचनाएं हैं। आगे हम लोग चलते हैं। 11 के बाद आपका 12 आ गया। नैषधीय चरित किसकी रचना है? तो यह श्रीहर्ष की रचना है। 10 कुमार चरित आर्यचार्य दांडी की है। किरातार्जुनीयम भारवी का है। स्वप्नावधतम भास की रचना है। विद्यालय का संधि विच्छेद, विद्याधन आलय आपका पहला विकल्प सही है, जो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। महोत्सव इसमें कौन सी है? तो इसमें आपका होगा गुण संधि है। गुण संधि में आपको दिखाई देगा। उदाहरण से समझते हैं हम लोग। प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व तथा दीर्घ अ हो, दूसरे में आदि में ह्रस्व या दीर्घ यू री हो में से कोई वर्ण हो तो अ का ई ए हो जाता है, आ का आ प्लस ओ हो जाता है और अ और री अर हो जाता है। यहाँ गुण संधि कहलाता है। तो महाधनोत्सव महोत्सव हुआ है। सचित में कौन सी संधि है? तो इसमें आपका
विवादित दिया है। सप्तधन्चित होता है, यानी त या द के बाद च या छ हो तो त द में के स्थान पर च हो जाता है। यहाँ च उच्चारण है, यानी व्यंजन संधि में आता है। गृह गच्छति, गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। इसका संधि विच्छेद गृहम गच्छन्ति, गच्छति है। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो महात्मा शब्द में आपका अव्ययी भाव समास है। इसमें पूर्व पद पहला और पहला या पूर्व पद अव्यय होता है, उसका अर्थ प्रधान हो। अव्यय के संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है, जैसे महात्मा, महान आत्मा। प्रतिदिनम का समास दीनम दीनम च, दीने च दीनम, देखिए इसमें से पहला या चौथा होगा, और यहाँ पे दिया है दूसरा पद। कहाँ गया आपका? प्रतिदिनम, दीनम दीनम प्रतिदि, दीनम दीनम प्रति। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह दीन दिन प्रति, यानी दीनम दिन प्रति अव्ययी भाव समास है। सरिति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें आपका चतुर्थी विभक्ति है, वचन नहीं दिया है। जगतः शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें आपका एक वचन, सारी विभक्ति पूछा है, इसमें वचन दिया है। एक वचन प्रधान विभक्ति है। हाँ, अगला दिया तिष्ठति धातु में कौन सा लकार है? तो इसमें आपका लट लकार है। अपीवत, अपीवत में कौन सा है? तो लंग लकार है। प्रभाज्य स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें आपका संप्रदान कारक है, यानी प्रजा के लिए में स्वास्थ्य शब्द प्रजा कल्याण के लिए या प्रजा के हित के लिए है। संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ होता है जब वाक्य में किसी को कुछ दिया या किसी के लिए कुछ किया जाए, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। सहयुक्ति प्रधानम में कौन सा कारक है? तो इसमें आपका है करण कारक। सहयुक्ति प्रधानम में कारक करण कारक है। वह साधन जैसी क्रिया होती है वहाँ करण कारक कहलाता है। रामः गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद होगा तो राम घर जाता है, पहला विकल्प होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे अगला पेपर लेकर के उपस्थित हैं। तब तक के धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।